में खुली महागठबंधन की पोल, माया अखिलेश ने चली नई चाल। तिकड़ी के बीच गुप्त समझौता, क्या है महागठबंधन का असली सच। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में भले ही त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति दिख रही हो, लेकिन पर्दे के पीछे का खेल कुछ और ही है। दिखने में सपा बसपा गठबंधन में कांग्रेस शामिल नहीं है, लेकिन अंदर खाने सब मैनेज है। यूपी में सभी गैर भाजपाई दल एकजुट हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो भले ही सार्वजनिक मंच से कांग्रेस को पानी पी पी कर कोसते हो, लेकिन ये दोनों कांग्रेस के गढ़ अमेठी और रायबरेली में गठबंधन का कोई प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। ऐसा क्यों? जबकि 2014 के लोकसभा चुनाव में अमेठी और रायबरेली दोनों ही सीटों पर बसपा प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रहे थे। हालांकि समाजवादी पार्टी ने तब भी अपना कोई भी कैंडिडेट नहीं उतारा था। सूत्रों की माने तो अमेठी रायबरेली के जवाब में कांग्रेस भी सपा बसपा के कद्दावर नेताओं के लिए कुछ सीटें छोड़ सकती है। मतलब मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव जिस सीट से चुनाव लड़ेंगी, मुमकिन है कि उन सीटों पर कांग्रेस अपना प्रत्याशी न उतारे। वहीं अगर बसपा सुप्रीमो मायावती भी 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़ती हैं, जिसकी संभावना बन भी रही है, तो कांग्रेस उनके लिए भी सीट छोड़ सकती है। सियासी गलियारों में चर्चा गुप्त समझौते की भी है, क्योंकि नाम न छापने की शर्त पर समाजवादी पार्टी के एक कद्दावर नेता व पूर्व कैबिनेट मंत्री ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए आखिरी मौके पर सपा बसपा गठबंधन और कांग्रेस के बीच कुछ सीटों पर गुप्त समझौता भी हो सकता है। इस गुप्त समझौते के तहत कुछ सीटों पर सपा बसपा तो कुछ सीटों पर कांग्रेस अपने कमजोर प्रत्याशी उतार सकती है। वाराणसी सीट पर भी पीएम मोदी के खिलाफ साझा उम्मीदवार उतारे जाने की चर्चा जोरों पर है। अभी हाल ही में अमेठी दौरे पर पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इसके साफ संकेत भी दिए थे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने साफ कह दिया था कि अखिलेश जी और मायावती मेरे बिल्कुल दुश्मन नहीं है। गठबंधन का तोड़ माना जाए क्या इसे? नहीं, जो मायावती देखिए, अखिलेश यादव जी का गठबंधन नहीं, देखिए, ठीक है। मैंने पहले भी कहा, मायावती जी और अखिलेश जी का मैं पूरा आदर करता हूँ। मायावती जी और अखिलेश जी ने अपना गठबंधन बनाया, और हम तीनों का लक्ष्य बीजेपी को हराने का है। तो हमारा कोई मायावती जी और अखिलेश जी से कोई दुश्मनी नहीं है, प्यार है, मगर हमें कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के लिए लड़ना है। तो अब हम उत्तर प्रदेश में पूरे दम से लड़ेंगे। अगर वो बातचीत करना चाहते हैं आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि सपा बसपा का गठबंधन तो ठीक है, लेकिन कांग्रेस के साथ आने से मुकाबला भाजपा बनाम ऑल हो जाता है, जिसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता था। इसके अलावा गठबंधन में साथ मिलकर चुनाव लड़ने से सपा बसपा का वोट तो कांग्रेस प्रत्याशियों को ट्रांसफर हो जाता, लेकिन कांग्रेस का वोट भाजपा को चला जाता, क्योंकि भाजपा के वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा सवर्ण है, जो गठबंधन में कांग्रेस के शामिल होने से बीजेपी में चले जाते। इस स्थिति से निपटने के लिए दो अच्छे लड़कों की दोस्ती तोड़कर अखिलेश यादव साइकिल लेकर बुआ मायावती के हाथी संग चल पड़े। मेरी आवाज अगर भाजपा के नेताओं तक पहुंच रही हो तो वो सुन लें। धर्म की आड़ में देश और समाज में नफरत का जहर घोलने वाली भाजपा की कूटनीति का विनाश करने के लिए और भाजपा के अत्याचारों से आम जनता को मुक्ति दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने एकजुट होने का निर्णय लिया है। आगामी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की सीटों पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी मिलकर के उत्तर प्रदेश से भाजपा का सफाया करेंगे। फिलहाल यूपी में चुनावी चौसर सज चुकी है, लेकिन आखिरी चाल जनता को ही चलनी है। अब देश की जनता ही तय करेगी कि 2019 की सत्ता किसे सौंपनी है और किसे नहीं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ।